बलौदाबाजार जिले में जहां बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, वहीं अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। इसी बीच कसडोल विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला पुटपुरा में लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 5वीं कक्षा की छात्राओं से स्कूल परिसर में झाड़ू लगवाकर सफाई कराई जा रही है। स्कूल में 3 शिक्षक पदस्थ है। एक शिक्षक का निधन हो चुका है, दूसरे की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में लगी है, जबकि तीसरे शिक्षक के समय पर स्कूल नहीं आने की शिकायत है। सबसे गंभीर बात यह रही कि स्कूल के स्वीपर धनेश्वर साहू बच्चों को खड़े होकर सफाई के निर्देश देते नजर आए। मामले में जब शिक्षकों से बात करने की कोशिश की गई तो वे कैमरे से बचते और जवाब देने से कतराते दिखे। क्या नाम है तोर? तो साहू जी, अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो बच्चा मन झाड़ू लगाते, काबर झाड़ू लगाते? नहीं सर, मैं आज मतलब यही नाम से झाड़ू लगाए, गंदा है इसे को करवाना है। आप नहीं कराता हो, बच्चा मन यहाँ झाड़ू लगाते, जबकि आपके काम में तो आपकी मैं तो झाड़ू लगाता हूँ सर रोज की। तो अभी कैसे बच्चा मन यहाँ लगाते? योग करवाबो ऐसे बोल के सर। कौन करवाही? योग मैं ही करवाता हूँ, मैं वैकल्पिक शिक्षक भी है यहाँ। वैकल्पिक शिक्षक है? अच्छा, और कहाँ है? कैसी टीचर के पदस्थ है यहाँ? था सर, तो 10 रात का कार्यक्रम है। अच्छा, छुट्टी ले है का? हेड मास्टर की। हाँ, कहाँ है आवेदन दे? आवेदन अब ऑनलाइन तो देते सर। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन चला थे। और कौन है प्रधान पाठक? प्रधान पाठक था, उसी का 10 रात है सर। आज खत्म हो गए? हाँ, तो आज जाएंगे अभी 10 रात में। प्रधान पाठक यहाँ रही होगा, डेथ हो गए? हाँ, तो उसी का 10 रात है, तो उसी के आज जाएंगे आज। लेकिन ठीक है जी, लेकिन यहाँ बच्चों से झाड़ू क्यों लगवा रहे हैं? नहीं लगवाया सर, मैं मेरे पास वीडियो है अभी झाड़ू लगाते हुए बच्चों का। ऐसे मतलब योग करवाने के लिए सर, एक साथ योग करेंगे तो। योग नहीं जी, आप जानबूझ के बच्चों से काम करा रहे हो टीचर हो करके, जबकि आपका काम है। आप स्वीपर के पद पे हो तो आपको क्यों आपको यहाँ पढ़ाने का मौका दिया जाएगा, बताओ? वैकल्पिक पंचायत वाला तो आपका जिम्मेदारी है, सबसे पहले आप झाड़ू लगाओगे, यहाँ साफ सफाई करोगे। तो बच्चे लोग तो लगा रहे हैं झाड़ू, तो योग करवाने के लिए बोल रहे हैं सर, इसलिए। मतलब आप झाड़ू लगवा रहे थे ना? मैं मतलब आप झाड़ू लगवा रहे थे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए भैया। हाँ चलो, साफ करो ऐसे, मतलब योग बोले ऐसे बोलकर कर रहे हैं। ठीक है। कितने टीचर है यहाँ टोटल? 3 टीचर। एक खत्म हो गया। एक खत्म हो गया तो बाकी 2 को तो आना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ में होली का त्योहार नगाड़ों की गूंज के बिना अधूरा माना जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी चौक में नगाड़ों का बाजार सज गया है। नगाड़ों की धुन से आकर्षित होकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी व्यापारी नगाड़े बेचने को पहुंचे हैं। व्यापारियों के अनुसार इस साल नगाड़ों की कीमत 150 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की रखी गई है। अलग अलग आकार और धुन वाले नगाड़ों की होली से पहले ही अच्छी बिक्री हो रही है। बस्तर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत आज किसानों के खातों में एकमुश्त राशि जारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि करीब 10,000 किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हक की राशि है। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ये रकम 4 किश्तों में दी जाती थी और किश्तों में पारदर्शिता की कमी रहती थी। स्पष्ट नहीं होता था कि कितनी राशि कब और कहां जारी हो रही है। लाख लगभग आज 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि उनके खाते में अंतरित की जाएगी। किसानों के हक और अधिकार की राशि है, इसमें कोई बात नहीं है। परंतु विशेषता ये है कि पिछली सरकार 4 किस्तों में राशि दिया करती थी। उन किस्तों पर ठिकाना नहीं रहता था, कब की राशि कब आ रही है, कितनी आ रही, कहाँ आ रही है, किसी को पता नहीं होता था। विष्णुदेव जी की सरकार में जैसा कहा गया था वैसा 4 किस्त नहीं, एक मुश्त चारों पूरी राशि किसानों के खाते में आ जाती। पुनर्वास नीति को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार गोली चलाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर पुनर्वास अपनाया है वे हाल ही में उनके साथ भोजन कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुनर्वासित लोग विधानसभा सत्र देखने गए और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। गृह मंत्री ने कहा कि अब नक्सली संगठन कमजोर हो चुका है। उन्होंने बस्तर के निवासियों से अपील की है कि वे नक्सल पुनर्वास नीति में शामिल होकर मुख्यधारा से जुड़े। देवजी के सरेंडर के बाद अब बस्तर में बड़ा नाम पापा राव का है, उसको आप किस तरीके से अपील करते हैं कि वो सरेंडर करे या फिर उसके सरेंडर? केंद्र की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। जिन लोगों ने पुनर्वास किया है, कल उन्होंने परसों मेरे रात में मेरे निवास पर भोजन किया है, साथ में वो लोग विधानसभा सत्र देखने गए हैं, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और बाकी सबसे मुलाकात उनकी हुई। मैं आपसे कहना यही चाहता हूँ कि जो भी है, अब नक्सल संगठन में शीर्ष नेतृत्व भी नहीं रह गया है, नीचे भी कुछ नहीं रह गया है। जो भी हमारे बस्तर के हैं उनसे मेरी पुनः विनम्रता से आग्रह है, आप आ जाएं, लाल कालीन बिछाकर सरकार आपका स्वागत करेगी। हम इसको कोई सरेंडर नहीं कहते हैं,
हम इसको सिर्फ पुनर्वास कहते हैं, हम इसको सिर्फ मुख्यधारा में लौटना कहते हैं, और न सिर्फ पुनर्वास बल्कि इसको सम्मान पुनर्वास कहते हैं। आप आकर भी आप हथियार छोड़ें और आकर भी आप अपनी विचारधारा के अनुरूप जनता का सेवा करना चाहते हैं, जनता की आवाज बनना चाहते हैं, बने। इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, किसी को कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। मसला ये है हथियार लेकर आप हमारे शिक्षा दूतों की हत्या करेंगे, ये सहन नहीं होगा। हथियार लेकर आप नदी के किनारे, तालाब के किनारे और सड़क के किनारे आईडी बिछाएंगे, ये स्वीकार नहीं होगा। आप अगर बस्तर के गांव के विकास को अवरुद्ध करेंगे, वहां स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, सिंचाई की व्यवस्था नहीं पहुंचने देंगे, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप कहेंगे कि भारत का संविधान लागू नहीं होगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत का संविधान बस्तर के कोने कोने तक लागू होगा। इसी के लिए माननीय अमित शाह जी ने अपील की है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने। सुरक्षा से अभी मैं सोचा इससे हमारा कुछ नहीं है। एक तो करना सुरक्षा से समृद्धि की ओर बस्तर बढ़ रहा है। इन्वेस्टर्स का भी अब आकर्षण दिखाई दे रहा है बस्तर के प्रति। इसका इन्वेस्टर्स का मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले। विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह से कहना चाहता हूँ, बस्तर के जीवन में सहकारिता है। कागजों में सहकारिता आ जाएगी, कहीं कागजों में होगी, बस्तर के जन जन में, जीवन में, सबके मन में सहकारिता है। और सहकारिता के माध्यम से बस्तर के लघु वनोपज आधारित जीवन में, लघु वनोपज के आधारित अर्थतंत्र, लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार प्राणपण से लगी है। उसी के लिए माननीय सांसद जी पूरी ताकत से लगे हैं, उसी के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक किरण सिंह देव जी ताकत से लगे हैं। बस्तर के लघु वनोपज बस्तर के लोगों के समृद्धि के आधार बनेगा, ये मैं आपसे। छत्तीसगढ़ में आज कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 25,28,000 किसानों को 10,324 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस राशि से अन्नदाताओं की होली और आर्थिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा सकेगी। उन्होंने ऐसे किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम बताया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार जब से सरकार में आए हैं तब से किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। और इस साल तीसरा साल है। इस साल 25,24,000 से ज्यादा किसान धान बेचे हैं और उनको एमएसपी मिल गया है। लेकिन सामने में होली है, सबकी होली अच्छी मन जाए, इसके लिए जो अंतर की राशि है 10,000 करोड़ से ज्यादा, आज पूरे प्रदेश के अंदर 140 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर हमारे अन्नदाता किसान भी हैं, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं। और हम बिल्हा में रहेंगे और वहां से 25,24,000 किसानों के खाता में 10,000 करोड़ से ज्यादा अंतर की राशि अंतरित की जाएगी।